हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ा था कि उनकी जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय और साथ ही उनकी निबंधों की भाषा शैली को भी हमने पढ़ा था। आज हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि हमारे कोर्स में लगा हुआ है, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध हमारे कोर्स में है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो इस प्रस्तुत शीर्षक से निबंध लिखने की प्रेरणा जो है वो द्विवेदी जी को बंग साहित्यकार श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर से प्राप्त हुई थी। और ठाकुर जी ने काव्येर उपेक्षिता नामक एक लेख लिखा था जिसमें उपेक्षिता पात्राओं के महत्व पर प्रकाश डाला गया था। इस लेख से प्रभावित होकर द्विवेदी जी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक निबंध लिखा और सरस्वती में प्रकाशित होते ही इस लेख को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस लेख से प्रभावित होकर ही राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने उर्मिला उनताप, जो कि कालांतर में साकेत के नवम सर्ग में समाहित किया है, लिखा और बालकृष्ण नवीन ने उर्मिला खंड काव्य लिखा। प्रस्तुत निबंध का उद्देश्य केवल जो आगे के कवि हैं उन्हें याद दिलाना था कि वे उर्मिला जैसे महत्वपूर्ण पात्रों को उनके अनुसार महत्व नहीं दे सके। कवि के अनुसार कवि जो हैं वो मनमौजी स्वभाव के होते हैं और या तो वो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा मजबूती देते नज़र आते हैं या फिर बड़ी से बड़ी बात को भी महत्वहीन कर देते हैं। तो यह प्रवृत्ति आदि कवि वाल्मीकि में भी देखी जा सकती है और जिन्होंने एक सामान्य कोंच पक्षी का वध देखने मात्र से ही वो व्यथित हो उठे थे और रामायण जैसा महाकाव्य लिख दिया, लेकिन दूसरे ही लक्ष्मण भार्या उर्मिला जैसे महत नारी पात्र को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। एक शॉर्ट में हम देख लेते हैं पहले कि ये इसमें लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है कि अपना जो उन्होंने बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया है उसी के आधार पर ये इस निबंध को में उन्होंने रीति काल तक, संस्कृत साहित्य से लेकर रीति काल तक जो उपेक्षित जो कवि रहे हैं उन्होंने जो उर्मिला का जो पात्र है उसके ऊपर उन्हें एक तरह से कहा जाए कि संस्कृत कवि से लेकर अभी रीति काल तक के कवियों ने में से किसी ने भी उर्मिला के पात्र को उतनी महत्वता नहीं दी, उसे उपेक्षित ही रखा। तो ये चीज़ उन्होंने इसमें बताई है कि संस्कृत कवि से लेकर रीति काल तक कवि में से कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने उर्मिला के पात्र को उभारा हो, उसे महत्व दिया हो। तो और इसी चीज़ को उन्होंने अपने इस निबंध में आधार बनाया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनका किस किस को इन्होंने बताया है कि उर्मिला को इन्होंने अपना उर्मिला जैसे जो पात्र है उसको महत्वहीन बनाया। तो सबसे पहले बात करते हैं वाल्मीकि रामायण और उर्मिला के विषय में। द्विवेदी जी ने महर्षि वाल्मीकि को एक कठोर हृदय स्वीकार किया और दूसरे द्विवेदी जी यह भी मानते थे कि वाल्मीकि का हृदय क्रोच पक्षी की पीड़ा को देखकर भी करुणा में उठता है। फिर भी उन्होंने उर्मिला के लिए सहानुभूति में एक भी पंक्ति अपने रामायण में नहीं दर्शाई। उर्मिला के प्रति उनकी उदासीनता और उर्मिला का भाग्य ही है कि जो वाल्मीकि जैसे बिल्कुल सहानुभूति में और इतने कोमल हृदय वाले ऋषि ने भी उर्मिला के कैरेक्टर को, उर्मिला के पात्र को नज़रअंदाज कर दिया, उसे महत्वहीन बना दिया। उसके विषय में एक भी लाइन रामायण में उन्होंने नहीं लिखी है। उसके बाद उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए कहा, उन्होंने इसमें लिखा है रामचरितमानस और उर्मिला के विषय में, यानी कि रामचरितमानस जैसे कि तुलसीदास ने लिखी है तो तुलसीदास को भी उन्होंने इस कटघरे में खड़ा किया कि उन्होंने भी उर्मिला के पात्र की उपेक्षा की है। द्विवेदी जी का मानना है कि ये तुलसी का अन्याय है। तुलसी ने राम वन गमन के समय केवल आधी चौपाई गए लक्ष्मण गए जानकी नाथा कहकर इस प्रसंग को बंद कर दिया और उन्होंने भी उर्मिला के विषय में एक भी लाइन नहीं लिखी। हाँ, उन्होंने साकेत पहुंचने के टाइम पे एक ज़रूर लिखा था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। मतलब कि एक तरीके से तुलसीदास जी ने भी उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। द्विवेदी जी कहते हैं इस संदर्भ में द्विवेदी जी ने लिखा है कि उर्मिला को जनकपुर से साकेत पहुंचाकर उसे एकदम ही भूल जाना अच्छा नहीं हुआ। इसके बाद उत्तर रामचरितमानस जो कि उत्तर रामचरित्रम जो कि भवभूति ने लिखी है, इसमें भी
जो द्विवेदी जी हैं उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जो भवभूति हैं, जो कि इसके रचयिता हैं उत्तर रामचरित्रम के, इसमें भी उर्मिला के पात्र को उतना महत्व नहीं मिला है, उतना क्या कोई भी महत्व नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जो भवभूति ने जो अपनी उत्तर रामचरितम लिखा है, इसमें कुछ उन्होंने संवेदनशील माना है। उन्होंने लिखा है कि राम, लक्ष्मण और सीता के वन से लौटने पर भवभूति को बेचारी उर्मिला एक बार याद आई है, पर इससे द्विवेदी जी संतुष्ट नहीं हैं। वाल्मीकि, तुलसी और भवभूति ने उर्मिला की उपेक्षा की है और इस बात का द्विवेदी जी को बहुत दुख है। इसी बात को इन्होंने अपने निबंध में बताया है, यानी कि एक तरीके से संस्कृत कवि वाल्मीकि जी, उसके बाद अवधी कवि आपके तुलसीदास जी और उसके बाद भवभूति, फिर इन सब को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है कि उन्होंने किसी ने भी उर्मिला के पात्र को महत्व नहीं दिया, उसके प्रति कोई सहानुभूति व्यक्त नहीं की। इसके बाद वो बताते हैं कि उन्होंने बताया है विरह विदिग्ध और उपेक्षित नारी, यानी कि इसके उनके अनुसार उर्मिला को विरह काव्य में समुचित स्थान मिलना चाहिए था, जो कि उन्हें नहीं मिला। द्विवेदी जी ने उर्मिला की करुण स्थितियों को प्रकट किया। सीता, मांडवी और श्रुतकीर्ति से द्विवेदी जी ने उर्मिला की तुलना भी की है। उन्होंने लिखा है कि सीता की तरह उर्मिला भी लक्ष्मण के साथ वन में जा सकती थी, पर वह पति के लिए कष्ट का कारण नहीं बनना चाहती थी, और मांडवी और श्रुतकीर्ति को पति का वियोग तो कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। उपेक्षित की गई उर्मिला के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए द्विवेदी जी ने एक जगह लिखा है कि पति को 14 वर्ष के लिए वन जाते हुए देख छिन्न मूल शाखा की तरह राज सदन की एक नितांत कोठरी में भूमि पर लेटती हुई क्या आपको नयनगोचर नहीं हुई। इस तरीके से उन्होंने सभी कवियों से ये प्रश्न किया है कि क्यों आपने उर्मिला जैसे पात्र को इतना महत्वहीन बना दिया, उसके प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं रहे, तो इसका क्या कारण हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने, यानी कि द्विवेदी जी ने सभी जो कवि हैं, चाहे आपके वाल्मीकि हैं, चाहे तुलसीदास हैं, चाहे भवभूति है, इन सभी से ये प्रश्न पूछा है कि क्यों आपने उर्मिला जैसे इतने महान चरित्र को, इतने महान पात्र को उपेक्षित कर दिया और उसके संबंध में कुछ भी लिखने की चेष्टा नहीं की। हाँ, उन्होंने बस एक बार भवभूति के लिए थोड़ा सा ज़रूर लिखा है कि उन्होंने उर्मिला का एक स्थान पर अंकन अवश्य किया है, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहीं पे भी उर्मिला का जिक्र नहीं किया। तो इसलिए जो द्विवेदी जी हैं वो इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि उन्होंने सिर्फ एक बार ही उर्मिला का यहाँ पर वर्णन किया और उसके बाद उसे बिल्कुल ही भूल गए। साथ यहाँ पर भाषा और शैली को भी देख लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने यहाँ पर भाषा और शैली का इस्तेमाल किया है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने सीधी, सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग करके इसे व्यवहारिकता प्रदान की है। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया है, बहुत ज़्यादा जैसे दुरूह भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने बहुत ही सीधी सादी बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, जिससे कि जो बात वो कहना चाहते हैं वह पूरी तरह से व्यवहारिक रूप से पाठकों के समक्ष आती है। उन्होंने संस्कृत के शब्द जैसे कापड़्य, श्रुति, सुखद और उर्दू के शब्द जैसे खबर, सख्ती आदि, और साथ ही मुहावरे से हाथ धो डालना, राय का पहाड़ आदि और लोकोक्तियों, संस्कृत सूक्तियों आदि का प्रयोग करके भाषा को सजीवता प्रदान किए। अब बात करते हैं शैली की। तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध में द्विवेदी जी ने वर्णात्मक, तार्किक, विश्लेषणात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, तुलनात्मक, उदाहरणात्मक आदि शैली को प्रयोग किया है। इसके अंतर्गत आप एक तुलनात्मक शैली का एक उदाहरण हम इन लाइनों से देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पति प्रेम और पति पूजा की शिक्षा सीता देवी को जहाँ से मिली थी वही उर्मिला को भी मिली थी। सीता देवी की सम्मति कि जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, पिए बिनु तेहि तरनी ते ताते। तो इस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जिस प्रकार के संस्कार सीता जी के थे उसी प्रकार के संस्कार उर्मिला जी के भी थे, लेकिन फिर भी दोनों के कार्यों में बहुत फ़र्क हुआ। उन्होंने पति के साथ जाना ही पसंद किया, और जबकि उर्मिला ने पति के साथ न जाकर उसे कष्ट देने का फैसला किया, जो कि उनके जो पात्र है उसका बहुत बड़ा एक तरीके से योगदान है। एक तरह से अपना एक कहना चाहिए बहुत बड़ा महान त्याग है जो उर्मिला ने किया, कि उसने ससुराल में रहने का ही निश्चय किया, अपने पति के जो पीछे छूट गए परिवारजन हैं उनकी सेवा करने का निश्चय किया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा त्याग है।
तो ये तो थी जो द्विवेदी जी ने लिखा है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, जिसके अंतर्गत उन्होंने सभी कवियों से उर्मिला के विषय में पूछा है कि उन्होंने इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं लिखा। तो ये यहाँ आज के लिए लेक्चर इतना ही है। अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक यू।